जिस चीज की कमी थी मेरी जिंदगी में और तुम उसमें मजीद इजाफा कर रही हो। तुमने कहा है कि हमारी जिंदगी से चली जाओ, तो क्या कर रही हो यहाँ पर? मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी इज्जत नफ्स का पास रख सकूं। जब मैंने मोहब्बत मजबूरी का नहीं, इजहार का नाम है। जिसकी इजाजत से मेरी बीवी के साथ ऐसा इंसल्टिंग सलूक किया है। मासूमा की मां से बारहा समझा चुकी है कि दो कश्तियों का सवार हमेशा ही डूब जाता है, मगर मासूमा को तो अपनी मां की बात रद्द करके कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। इसीलिए वो जानबूझकर ज़ुहैब का साथ भी नहीं छोड़ रही। और ज़ुहैब साहब को भी यहाँ पर ऐसी अल्लाह मियाँ की गाय दिखाया गया है कि मासूमा जो कुछ बोलती है वो आंखें बंद करके उसी पर यकीन कर लेते हैं। अपनी शादी को छोड़कर मासूमा के कामों में उलझा हुआ ज़ुहैब अपनी माँ को भी रद्द कर देगा कि वो शादी की शॉपिंग करने जा ही नहीं सकता। मासूमा उसे लेकर न सिर्फ इंटरव्यू भुगताएगी बल्कि वहीं से वो टीटी के ऑफिस भी जाएगी। टीटी के ऑफिस जाना मासूमा ने अपने लिए एक चैलेंज बना लिया होगा। मासूमा समझती है कि टीटी के ऑफिस जाकर यहाँ सबके सामने वो इस बात का ढंढोरा पीटेगी कि किस तरह वो टीटी की दूसरी बीवी है। वो यही चाहती थी कि वो ऑफिस में जाए, मूसा उसे देखे और मूसा उसे देखने के बाद जिस तरह रिएक्ट करेगा तब तमाम ऑफिस वालों को मालूम हो जाएगा कि वो टीटी की बीवी है। अपने मंसूबे पर अमल करते हुए वो टीटी के ऑफिस जाएगी और हस्बे तवक्का मूसा उसे देखकर बिफर जाएगा। मूसा उसकी अच्छी खासी इंसल्ट करने के बाद उसे धक्के मारकर वहाँ से निकालने की कोशिश करेगा। टीटी से मुलाकात तो मासूमा की हो ही जाएगी। मासूमा यहाँ पर अपना एक और जादू चलाते हुए टीटी को अच्छा खासा भड़का देगी। एक तरफ उसका ये मंसूबा पाया तकमील तक जहाँ पहुँचा है कि ऑफिस वालों को टीटी और उसकी शादी का इल्म हो चुका है, और दूसरी तरफ मूसा ने जो गलती कर दी है उसे सुधारना अब किसी के बस की बात नहीं रही। मूसा और उसके बाप के दरमियान जो इख्तलाफात पहले कम थे, इस वाक़े के बाद और ज़्यादा तूल पकड़ जाएंगे। टीटी को यही लगेगा कि मूसा उसकी बीवी की इंसल्ट करता फिर रहा है, उसकी इज़्ज़त नहीं करता, और मूसा को ये लगेगा कि उसका बाप मासूमा की चालाकियों में आकर उन्हें रद्द कर रहा है और उनकी इंसल्ट कर रहा है। दोनों बाप बेटा आमने सामने आ चुके हैं, दोनों ही अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं हैं। तब मासूमा के रवैये को देखते हुए मूसा बाप के सामने कसम खाएगा कि अगर मासूमा ने और कुछ ज़्यादा उनके घर में मुदाखलत की तो वो उससे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। रेहाम अपने बेटे की ये धमकियाँ सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि मूसा इस कदर हाइपर भी हो सकता है। टीटी इस बात का सारा इल्ज़ाम ही रेहाम पर लगाएगा कि रेहाम ने ही उसे शह दे रखी है, और उसी की शह को पाकर मूसा अब अपने बाप के सामने खड़ा हो चुका है। दोनों माँ बेटा बहुत ज़्यादा उदास होंगे क्योंकि टीटी उनकी कोई बात नहीं सुन रहा। जिस तरह टीटी मासूमा के जाल में फंस चुका है, उसे इस जाल से निकालना अब उनके बस में नहीं रहा।